बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता शीर्षक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कामतानाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामदास मिश्र। इसका सही उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ बताया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता ने कौन सी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए? फारस, भारत, मिस्र, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले हैं? तक्षशिला, मगध, मोहनजोदड़ो, पटना। इसका सही उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, पश्चिम पंजाब में, राजस्थान में। इसका सही उत्तर आएगा पश्चिम पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा के किस जिले में मिले हैं? महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, अंबाला। सही उत्तर आएगा अंबाला में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा के अंबाला जिले में मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की किस नदी तक फैली हुई है? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर आएगा गंगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की गंगा नदी तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सभी धर्मों को मानने वाली, धर्मनिरपेक्ष, हिंदू धर्म को मानने वाली, जैन धर्म को मानने वाली। इसका सही उत्तर आएगा धर्मनिरपेक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो तत्कालीन किस फैशन की जानकारी देता है? बालों की, रहन सहन की, पोशाकों की, जूतों की। इसका सही उत्तर आएगा पोशाकों की। मोहनजोदड़ो तत्कालीन पोशाकों की जानकारी देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आने वाली सभ्यता ने आरंभ में किस पर अधिक बल दिया? कृषि पर, विज्ञान पर, व्यापार पर, उद्योग पर। सही उत्तर आएगा कृषि पर। अगला प्रश्न, भारत का प्राचीन नाम क्या है? हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा आर्यावर्त। भारत का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त का क्या अर्थ है? आर्यों का देश, जहां आर्य निवास करते हैं। उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, आर्यों को मूल रूप से कहाँ का माना गया है? यूनान का, भारत का, चीन का, इंग्लैंड का। सही उत्तर आएगा भारत का। आर्यों को मूल रूप से भारत का माना गया है। आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया? कर्म पर, धर्म पर, वेद पर, आत्मा पर। सही उत्तर आएगा आत्मा पर। आर्यों ने आत्मा पर कम ध्यान दिया। अगला प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान का संग्रह, विचार का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा ज्ञान का संग्रह। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान का संग्रह। कौन वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। इसका सही उत्तर आएगा हिंदू। हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न, मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, गीता, ऋग्वेद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा ऋग्वेद। मानव जाति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। भारतीय आर्यों के चिंतन का दस्तावेज क्या है? उपनिषद, गीता, ऋग्वेद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा उपनिषद। भारतीय आर्यों के चिंतन का दस्तावेज उपनिषद है। अगला प्रश्न, कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही उत्तर आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। उपनिषदों में किस पर अधिक बल दिया गया है? अद्वैतवाद पर, द्वैतवाद पर, शुद्धाद्वैतवाद पर, द्वैताद्वैतवाद पर। इसका सही उत्तर आएगा अद्वैतवाद पर। उपनिषदों में अद्वैतवाद पर अधिक बल दिया गया है। अद्वैतवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में आपसी मतभेद को कम करके एकता पर बल देना, जादू टोने तथा पूजा पाठ की अपेक्षा कर्म करने की प्रेरणा देना, मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा रामायण, महाभारत। रामायण, महाभारत प्रमुख महाकाव्य हैं।
बाकी सारे ग्रंथ है, लेकिन रामायण और महाभारत महाकाव्य है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? कौटिल्य की, वेदव्यास की, कल्हण की, वाल्मीकि की। सही उत्तर आएगा कौटिल्य की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है। राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौटिल्य, कल्हण, वाल्मीकि, वेदव्यास। सही उत्तर आएगा कल्हण। राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कल्हण है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद किस शैली में रचित है? चरित्र चित्रण शैली, काव्य शैली, निबंध शैली, नाट्य शैली। इसका सही उत्तर आएगा काव्य शैली। ऋग्वेद काव्य शैली में रचित है। नेहरू जी ने उपनिषदों का रचना काल कब माना है? ईसा पूर्व 800, ईसा पूर्व 700, ईसा पूर्व 900, ईसा पूर्व 200। इसका सही उत्तर आएगा ईसा पूर्व 800। नेहरू जी ने उपनिषदों का रचना काल 800 ईसा पूर्व माना है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई देता है? कर्मनिष्ठा, सत्य की खोज, भौतिकता, विकास। सही उत्तर आएगा सत्य की खोज। उपनिषदों में सत्य की खोज उत्साह दिखाई देता है। उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी, दार्शनिक। इसका सही उत्तर आएगा वैज्ञानिक। उपनिषदों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अगला प्रश्न, उपनिषदों का ज्ञान किस प्रकार का है? शरीर का, आत्मा का, मोह का, लोभ का। सही उत्तर आएगा आत्मा का। उपनिषदों का ज्ञान आत्मा का है। और आर्यों का ज्ञान क्या था? उन्होंने आत्मा को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, और उपनिषदों में आत्मा को महत्व दिया गया है। उपनिषदों का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। अगला प्रश्न, उपनिषदों में जगत को क्या कहा गया है? मिथ्या, धूल, आकाश, शाश्वत। सही उत्तर आएगा मिथ्या। उपनिषदों में जगत को मिथ्या कहा गया है। अगला प्रश्न, उपनिषदों में किसका विरोध किया गया है? ईश्वर का, सत्य का, जादू टोना का, आत्मा का। सही उत्तर आएगा जादू टोना का। उपनिषदों में जादू टोना का विरोध किया गया है। भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला, मूर्ति पूजा समाप्त हो गई, व्यापार में वृद्धि हुई, समाज की एकता कमजोर हो गई। इसका सही उत्तर आएगा समाज की एकता कमजोर हो गई। अगला प्रश्न, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक। सही उत्तर आएगा चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य का दूसरा नाम था। रामायण में किसके जीवन का उल्लेख हुआ है? श्री कृष्ण का, श्री राम का, सिकंदर का, चाणक्य का। सही उत्तर आएगा श्री राम का। अगला प्रश्न, भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? रामायण का, ऋग्वेद का, उपनिषद का, महाभारत का। इसका सही उत्तर आएगा महाभारत का। भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का अंश है। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700, 500, 800, 600। सही उत्तर आएगा 700। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, भगवत गीता में कौन किसको ज्ञान देता है? अर्जुन श्री कृष्ण को, या श्री कृष्ण अर्जुन को, श्री कृष्ण श्री राम को, श्री राम श्री लक्ष्मण को। इसका सही उत्तर आएगा श्री कृष्ण अर्जुन को। अगला प्रश्न, भगवत गीता में आत्मा को क्या बताया है? अमर, अजर, उदार, दूषित। सही उत्तर आएगा अमर। भगवत गीता में आत्मा को अमर बताया है। अगला प्रश्न, पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? फारसी के, उर्दू के, हिंदी के, संस्कृत के। सही उत्तर आएगा संस्कृत के। पाणिनि संस्कृत भाषा के विद्वान थे। भगवत गीता में मानव के विकास हेतु कौन से 3 मार्गों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया है? ज्ञान, धर्म, भक्ति, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। ज्ञान, धर्म, भक्ति, सभी इन मार्गों का समन्वय करने का प्रयास भगवत गीता में किया गया है। अगला प्रश्न, ज्ञान, धर्म और भक्ति में से भगवत गीता में किसको अधिक महत्व दिया गया है? ज्ञान को, धर्म को, भक्ति को, इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर आएगा भक्ति को। अगला प्रश्न, बुद्ध के समय से पहले के भारत का वर्णन कहाँ मिलता है? परी कथाओं में, राजा रानियों कहानियों में, युद्ध कहानियों में, जातक कथाओं में। सही उत्तर आएगा जातक कथाओं में। बुद्ध के समय से पहले भारत का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। प्राचीन भारत में आय का मुख्य साधन क्या था? कारखानों पर लगाए जाने वाला कर, वस्त्र उद्योग पर लगाए जाने वाला कर, जमीन पर लगाया जाने वाला कर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा जमीन पर लगाए जाने वाला कर।
प्राचीन भारत में आय का मुख्य साधन जमीन पर लगाया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापारी किसको पार करके गांधार एवं मध्य एशिया तक जाते थे? पहाड़ों को, रेगिस्तानों को, खेतों को, नालों को? सही उत्तर आएगा रेगिस्तानों को। अगला प्रश्न, पाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों पर कौन सी लिपि में लिखित अक्षर मिलते हैं? ख्रोष्टी लिपि में, ब्रह्मी लिपि में, यूनानी लिपि में, नागरी लिपि में? सही उत्तर आएगा ब्रह्मी लिपि में। अगला प्रश्न, औषध विज्ञान के जनक कौन थे? चरक, पाणिनि, धन्वंतरी, कल्हण? सही उत्तर आएगा धन्वंतरी। औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों किस धर्म से कटकर अलग हुए थे? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, वैदिक धर्म, सिख धर्म? सही उत्तर आएगा वैदिक धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से अलग हुए थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष की, 60 वर्ष की, 70 वर्ष की, 50 वर्ष की? इसका सही उत्तर आएगा 80 वर्ष की। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक का क्या नाम है? भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, सिकंदर, सम्राट अशोक? सही उत्तर आएगा महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने किसे अपने धर्म में कोई स्थान नहीं दिया? वर्ण व्यवस्था को, करुणा को, प्रेम को, कर्म को? सही उत्तर आएगा वर्ण व्यवस्था को। भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को अपने धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। अगला प्रश्न, कौन से धर्म में भारत से बाहर अधिक स्थान बनाया? जैन धर्म ने, वैदिक धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, हिंदू धर्म ने? सही उत्तर आएगा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने भारत से बाहर अधिक स्थान बनाया। बुद्ध ने किसका सहारा लेकर अपने मन के भीतर ही सत्य की खोज करने को कहा है? विवेक का, तर्क का, अनुभव का, उपयुक्त सभी का? इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी का सहारा लेकर मन के भीतर सत्य की खोज करने को कहा है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सिकंदर? सही उत्तर आएगा भगवान महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे? मगध के, गांधार के, तक्षशिला के, पटना के? सही उत्तर आएगा मगध के। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, लेखक ने बुद्ध कथा में क्या कहा है? हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, शांत दृष्टि से संघर्ष का मुकाबला करना चाहिए, जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों की ओर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, मगध, तक्षशिला, गांधार? इसका सही उत्तर आएगा पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, किसने यूनानी सेना को मार भगाया? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, सिकंदर ने, मेगस्थनीज ने, सेल्यूकस ने? सही उत्तर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सिकंदर को मार भगाया। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कब बना? 295 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व, 290 ईस्वी पूर्व, 293 ईस्वी पूर्व? इसका सही उत्तर आएगा 273 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 273 ईसा पूर्व में बना। अगला प्रश्न, अशोक का नाम अकेला सितारे की भांति चमक रहा है, उसकी मृत्यु पर H.G. वेल्स ने अपनी किस पुस्तक में लिखा? अर्थशास्त्र, राजतर्कणी, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न, किस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय युद्ध से विरक्त हो गया था? प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, कलिंग युद्ध? इसका सही उत्तर आएगा कलिंग युद्ध।